बिल्कुल लगेगा, लगता है। अतुल जी क्योंकि समय खत्म हो रहा है मेरे पास, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा इस बात पर। जो रवि जी कह रहे हैं कि अगर लगेगा तो लगता रहे, लेकिन इस समय बात है देश की, बात है आम जनता की, जो इस समय सबसे ज्यादा इस राजनीतिक शतरंज की बिसात में प्यादे की भांति मारी जा रही है। मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा जिद करके, क्योंकि कुछ बातें मुझे कहनी है। मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं रवि जी के साथ में। मेरे ख्याल से अगर इस सरकार की एक कमी है वो सिर्फ यही है कि इसने आयरन हैंड से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष और उसका जो एपरेटस है या इकोसिस्टम है वो इस तरीके की रणनीति पे चलता है, तो इल्जाम तो वो आपके ऊपर सारे लगा ही रहा है ना, उसके कौन सा मतलब, इससे ज्यादा क्या इल्जाम लगा लेगा वो। और अगर थोड़ा सा मानव अधिकार का हनन होता है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय तो हर चीज का हनन हो रहा है, हर चीज एक्सट्रीम में की जा रही है। लेकिन मैं आपको दो दो तीन छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान लेने की कोशिश करूंगा। ये इस देश की खुशकिस्मती है कि इस समय इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसको बर्दाश्त करने की और सहन शक्ति है और स्ट्रेटेजी बनाने की शक्ति है, और जो थोड़ा सा फोर साइटेड, जो कि फोर साइटेड है। आज से 10-12 साल पहले एम्स में जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक होती हुई थी, दिल्ली के हर आदमी को वो चीज याद होगी। महीने से ऊपर हो गया था, ये लोग उसको सेट उसका रेजोल्यूशन नहीं कर पाए थे और लोग मर रहे थे। वो कोई त्रासदी नहीं थी, वो एक एम्स के जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक को ये लोग हैंडल नहीं कर पाए थे। तो ये बड़ी चीजें तो कभी हैंडल कर ही नहीं सकते थे। जब बॉम्बे में जब 26/11 में अटैक हुआ था तो 2 घंटे तो इनको ये नहीं पता था कि गैंग वॉर है या फिर टेररिस्ट अटैक है। ये तो गैंग वॉर मान करके पहले प्रोनाउंसमेंट्स कर रहे थे वहां पे। मैं दो चीजों के ऊपर छोटा छोटा ध्यान लेना चाहता हूं, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक है वैक्सीनेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी, कि मेरा वैक्सीन ले गए, मेरा बच्चे का वैक्सीन ले गए, ये सब। दुनिया में 2000 करोड़ वैक्सीन जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। अगस्त सितंबर से दुनिया के देशों ने, सब देशों ने, जो कि हमसे तो बड़े बड़े देशों ने वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। हम मई में बैठे हुए हैं। आज तक पूरी दुनिया में 200 करोड़ वैक्सीन नहीं बने हैं। 170 या 180 करोड़ वैक्सीन टोटल बने हैं, उसमें से 150 या 160 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं, उसमें से 20 करोड़ भारत में हो चुके हैं। इतनी बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया में जो हुआ है उसका 1/8 हिस्सा, 12-14% हिंदुस्तान में हुआ है। तब ये लोग भारत सरकार से वैक्सीनेशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी रोज की ये होती है कि सेंट्रल विस्टा में पैसा लगा रहे हैं और देश में वैक्सीन की कमी है। सेंट्रल विस्टा जैसे सरकार को कम से कम 400 प्रोजेक्ट शुरू कर देने चाहिए एकदम, क्योंकि सेंट्रल विस्टा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, स्टील इंडस्ट्री चलेगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी, वहां पे जमीन थोड़ी खरीदी जा रही है। इन लोगों के लिए विकास सिर्फ वो होता है जहां पे जमीन खरीदी जाए, क्योंकि ये लोग जमीन के मालिक बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने लैंड बैंक्स बना करके रखे हुए हैं। अगर इस समय सिर्फ कोई सेंट्रल विस्टा में कुछ होने ही वाला नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री चलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को सारी जगह हर तरफ एकदम डेवलपमेंट का काम शुरू कर देना चाहिए। मुद्दा वहां पे वो नहीं है, मुद्दा वहां पे वो है कि आज जो की बात पत्रकारों से निकल करके आई है, जो इनकी इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, कि वहां पे जी एक वो इंदिरा गांधी का कुछ पता नहीं वो है, एक ये है, एक वो है। अरे यार खुल के बोलो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? संसद में जाते हैं ऐसा लगता है जैसे भिखारियों की संसद है। स्टेट्स की असेंबलीज जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय संसद से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। पाकिस्तान की संसद देखिए, किसी भी और देश की, भूटान की संसद देखिए, शास्त्री भवन में जाइए ऐसा लगता है चूहों के घर में आ गए हैं। जिस देश को डिजिटल इंडिया बनना है, जिस देश को, मतलब हम पिछड़ जाएं क्या? कांग्रेस और कम्युनिस्ट इन दोनों की राजनीति जो है वो गंदगी, भुखमरी, गरीबी, इस चीज के ऊपर लगी रहती है। संसद, लोग, मिनिस्टरों के पास बैठने के लिए इतने बड़े कमरे नहीं है जितनी जगहों में हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। टेबल लगी होती है तो ऐसा मुंह सामने आ जाता है एक दूसरे के। शास्त्री भवन जाकर के देखिए, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है वहां पे। कैसे चल रही है ये सरकार?
किस तरीके से आप इसको इस सिस्टम को 21वीं सदी में लेकर के जाएंगे? जी जी। क्षमा, थोड़ा